हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट का 11 सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सम मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो हम 11 सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेंगे, जैसे A1 इज़ इक्वल्स टू A4 इज़ इक्वल्स टू A रेज टू पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D इज़ इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है A। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम A कॉमन ले सकते हैं। अगर A कॉमन लेंगे दोनों में से तो इसके पास तो दो थे, एक कॉमन आ गया, एक बच गया, -1 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट D इज़ इक्वल्स टू A3 में से A2 को माइनस करेंगे, सो A3 की वैल्यू हमारे पास है A क्यूब माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब दोनों में से A स्क्वायर कॉमन है, A माइनस 1 कॉमन आ गया। अब देखो दोनों डिफरेंस सेम तो आ ही नहीं रहे, थर्ड वाला भी आप फाइंड आउट करोगे ना, वो करने का मतलब ही नहीं बनता। वैसे तो करके देख लो, कॉमन आएगा ही नहीं, आ भी जाएगा तो वैसे भी देख लो, ये तो कॉमन ही नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, ये सेम नहीं आ रहा ना। A4 माइनस A3, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A रेज टू पावर 4, और A3 की वैल्यू A क्यूब। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं A क्यूब, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A माइनस 1। सो आप देख सकते तीनों ही वैल्यूज सेम नहीं आई, सो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा। हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे। A1 इज इक्वल्स टू √2 एंड A4 इज इक्वल्स टू √32। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू देख लेते हैं, A2 माइनस A1। देखो ध्यान से समझना है इस सम को। A2 की वैल्यू हमारे पास है √8 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है √2 इज इक्वल्स टू, देखो 8 का रूट कितना होता है, हम यहाँ पे 8 का एलसीएम लेके देख लेंगे। 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √8 को 4 2s are 8, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 2s are 4। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना ना, आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे ये 8 है, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2s are 8 माइनस √2, ये तो एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखो ये जो रूट है ना, ये रूट 4 का भी रूट है और 2 का भी रूट होगा। ये पूरे पे मैंने रूट लिखा है ना, तो ये रूट 4 का भी है, 2 का भी है, ये रूट तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब जो 4 है हमें पता है कि इसका रूट कितना होता है 2। ठीक है, ये √2 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये √2 भी एज इट इज़। अब दोनों में √2 और √2 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँगी। इसमें मैंने √2 कॉमन ले लिया तो बच क्या गया हमारे पास 2, माइनस ये √2 तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, यानी कि √2। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेंथी हो गया, आप चाहो ना तो सिंपल स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये वाले दोनों स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब यहाँ पे A3 की वैल्यू हमारे पास है √18 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास, ये रही √8। ठीक है, अब 8 का रूट हमारे पास कितना होता है 2√2, तो अब मैं ना सीधा यहाँ पे 2√2 लिखूँगी, क्योंकि अब हमने इसका रूट फाइंड आउट कर लिया है 8 का रूट कितना होता है 2√2, तो मैंने सीधा ही लिख लिया। ठीक है, अब ये जो 18 है, 18 का रूट कितना होगा, इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, 9 2s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, ये देखो, अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे। देखो जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ 9 2s are 18। ठीक है, तो ये जो रूट है ये 9 का भी रूट होगा और ये √2 का, मतलब मैंने अलग अलग कर दिया रूट को। ठीक है, तो इसका रूट कितना होता है 3, और ये √2 एज इट इज़,
इट मीन्स कि जो रूट 18 है उसका रूट कितना, आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 3√2। तो सीधा मैं यहाँ पे लिखूँगी 3√2। ठीक है, आप ना ये रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा मैंने ये लिख लिया। अब देखो दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 को कॉमन लिखेंगे, हमारे पास बच जाएगा 3 - 2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। इट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई फिर से, √2। ठीक है, पहले भी √2 आई थी, अब भी √2 आई है। ठीक है, दोनों केसेस में डी की वैल्यू सेम आ गई। इट मीन्स कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हम नेक्स्ट वाली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, दैट इज डी इज इक्वल्स टू √2। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A5 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, A4 में D को ऐड करेंगे। अब A4 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, √32। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करूँगी वैल्यू A4 की जगह पे √32 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आई है √2। ये जो 32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 2 ज़ा 32, है ना। और ये जो √2 है ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब अगर हम इनका रूट अलग अलग कर दें, ऐसे 16 का भी रूट है और ये √2 का भी है। ठीक है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब 16 का रूट होता है 4, ये √2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, प्लस √2। ठीक है, अब 4√2 और √2 इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। सो 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5√2। इट मीन्स के हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई 5√2। ठीक है, सिमिलरली हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 में D को ऐड करेंगे। A5 की वैल्यू हमारे पास है 5√2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है √2। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6√2 आ गया। ठीक है, ये A6 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट लास्ट A7 की वैल्यू देख लेंगे। A6 में D को ऐड करेंगे। A6 की वैल्यू आई है हमारे पास 6√2 प्लस D की वैल्यू आई है हमारे पास √2 इज इक्वल्स टू, अब 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास है √3 एंड A4 इज इक्वल्स टू √12। तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है √6 माइनस A1 की वैल्यू √3। अब जो √6 है इसका रूट कितना होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6। √6 को मैंने ऐसे लिखा 3 2 ज़ा 6 माइनस ये √3 एज इट इज़। ठीक है, अब देखो इनका रूट अलग अलग कर दो। ये जो रूट है ये 2 का भी है और 3 का भी रूट है। ठीक है, अब दोनों में से ये जो दोनों टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं इनमें से √3 कॉमन आ रहा है, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, √2 माइनस 1। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास है √9 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है √6। ठीक है, अब देखो आप चाहो ना सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं मैं इसको लिख रही हूँ 3 × 3। ठीक है, अब देखो ये जो √6 है इसका तो रूट हमने सॉल्व किया ना, √2 एंड √3। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर रही हूँ मैं, √3 एंड √3 माइनस √2 एंड √3। अब दोनों में से √3 एंड √3 कॉमन आ रहा है, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे √3 को। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया, ये कॉमन लिख लिया ना, तो बच क्या गया √3 माइनस, अब इन दोनों में ये तो कॉमन था, यही बच गया √2। ये देखो ये और ये वाला डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों सेम नहीं आ रहे। इट मीन्स कि हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं बना रहा। सो हम अपने सम को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए सारी ऐसे लाइंस प्रॉपरली लिखेंगे एंड में कि द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। हमारा जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं आया, ये हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो भी AP नहीं बनाएगा। अगर AP नहीं बनाएगा इट मीन्स कि हम आगे की टर्म्स फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड A4 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, नेक्स्ट वाला डिफरेंस देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू 3 स्क्वायर। सो 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना। थर्ड वाला डिफरेंस भी आप फाइंड आउट करोगे तो वो भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो हमारा गिवन सीक्वेंस जो है वो भी AP नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड A4 इज इक्वल्स टू 73। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। सो 5 5 ज़ार हो गया 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर। सो 7 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7 7 ज़ार 49 माइनस 5 5 ज़ार 25। सो जब हम इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 73 एंड A3 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। 73 माइनस 7 7 ज़ार 49, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। अब आप देख सकते हो तीनों ही केसेस में हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम रह रही है, दैट इज 24। इट मीन्स कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो AP बना रही है। अगर AP बना रही है तो हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 में D को ऐड करेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास थी 73, उसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे जो कि हमारे पास आई है 24 इज इक्वल्स टू 97। ठीक है, नेक्स्ट A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 में D को ऐड करेंगे। A5 की वैल्यू है 97 प्लस D की वैल्यू 24, प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 121। नेक्स्ट A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A6 में D को ऐड करेंगे। A6 की वैल्यू हमारे पास है 121, इसमें D यानी कि 24 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 145। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।